जय हिंद फ्रेंड्स, आरएस टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे विंडो एसी का वायरिंग कैसे की जाती है और विंडो एसी के अंदर क्या क्या होता है। ओके, तो चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। ये देखो, ये हमारा डिस्प्ले पे शो कर रहा है। ये विंडो के अंदर जो जो पार्ट्स होते हैं, विंडो के अंदर क्या क्या होता है। एसी का कंप्रेसर होता है, फैन मोटर होता है, कैपेसिटर होता है, थर्मोस्टेट होता है जो कूलिंग कम बेसी करता है, स्विंग मोटर एंड स्विंग मोटर स्विच होता है, ये सेलेक्टर स्विच है, एक कैपेसिटर है। ठीक है। तो विंडो एसी का दो चीज होता है जो मैनुअली ऑपरेट होता है। एक क्या होता है, सेलेक्टर स्विच। सेलेक्टर स्विच का क्या काम है, हमारे एसी का कूलिंग कम बेसी, फैन का स्पीड कम बेसी कम करना या ज़्यादा करना। ठीक है। और थर्मोस्टेट का काम क्या है, जो हम थर्मोस्टेट जितना टेम्परेचर सेटअप कर दिया उतना पे हमारे एसी को कट ऑफ करना या बंद करना। ओके, ये हमारा सेलेक्टर स्विच हो गया। हमारा क्या था, हमारा जो मेन डीबी से दो पावर आ रहा है, एक फेस आ रहा है और एक न्यूट्रल। ये डीबी से फेस न्यूट्रल आ रहा है हमारा। ठीक है। पहले फेस हमारा कहाँ इनपुट हो रहा है, सेलेक्टर स्विच पे। ठीक है। सेलेक्टर स्विच पे ओपन है। देखो ये सेलेक्टर स्विच का हमारा ऑप्शन है, ऑफ मोड में करेगा, घुमाएगा ऑफ हो जाएगा। फैन मोड है, सुपर क्विक है, नॉर्मल है, हाई पावर है। मतलब क्या है, नॉर्मल कूलिंग है, मीडियम है या हाई कूलिंग में है। ओके। और हमारा ये इसका 5 वायर है, हाई, मीडियम, लो, मीडियम, हाई। देखो येलो लो है, मीडियम बैगनी है, ब्राउन कलर है, हाई स्पीड है। तो हम वायरिंग समझते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारा फेस एक सेलेक्टर स्विच पे इनपुट हो गया, हमारा फेस सेलेक्टर स्विच पे आ गया। ओके। अभी यहां से सेलेक्टर स्विच पे है ना, फैन है, क्विक है, सुपर मोड, नॉर्मल, हाई पावर ऐसा है। इसमें हाई, मीडियम, लो जैसा हो गया। ठीक है। तो लो का एक टर्मिनल से हमारा लो आ गया, एक से मीडियम और हाई, क्योंकि हमको 3 स्पीड चाहिए जो इसमें है। तो हाई, मीडियम, लो 3 स्पीड कनेक्ट हो गया। और यहीं से स्विंग मोटर के लिए, स्विंग मोटर के लिए फेस चाहिए ना, स्विंग मोटर के लिए फेस चाहिए, तो फेस आ गया। और इसके लिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल देखो इधर दे दिया, मतलब इधर कहीं से लूपिंग करके पीछे से ये न्यूट्रल इधर हो गया, फेस न्यूट्रल हो गया स्विंग मोटर के लिए। अभी हमारे में इसको क्या मिल गया, हाई, मीडियम, लो 3 स्पीड मिल गया। अब इसको चलने के लिए एक न्यूट्रल चाहिए, एक स्टार्ट पॉइंट चाहिए। तो ये न्यूट्रल देखो यहीं से लूप करके इसका रनिंग पे न्यूट्रल दे दिया। और ये हमारा कंपाइंड कैपेसिटर है। कंपाइंड कैपेसिटर में कॉमन पॉइंट, हार्म पॉइंट जो स्टार्ट के लिए होता है, और फैन पॉइंट, तो फैन का फैन में दे दिया। हमारा ये फैन का वायरिंग हो गया, फैन मोटर का वायरिंग हो गया। अभी क्या बचा हमारा, थर्मोस्टेट का वायरिंग बचा, कंप्रेसर का वायरिंग बचा। ओके। अभी थर्मोस्टेट के लिए देखिए, अभी कंप्रेसर का वायरिंग हम देख लेते हैं, कॉमन रन स्टार्ट का। ओके। तो कॉमन के लिए जो यहां से है, न्यूट्रल हमारा किधर आता है, रन पे आता है ना। तो हमारा न्यूट्रल देखो यहीं से लूपिंग करके रन पे आ गया। हाँ, जो हमारे यहाँ से न्यूट्रल है देखो यहीं से लूपिंग है, ये कैपेसिटर कॉमन पॉइंट में न्यूट्रल लूपिंग है, यहीं से हमारा कंप्रेसर का रन पे हमारा न्यूट्रल आ गया। अब इसको क्या चाहिए, कॉमन पॉइंट चाहिए और स्टार्ट पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट क्यों, देखो यहीं से हमारा कॉमन पॉइंट मतलब जो एक फेस आ रहा है थर्मोस्टेट पे, यही के थर्मोस्टेट का आउटपुट से हमारा कॉमन पॉइंट पे आ रहा है। क्यों आउटपुट से आ रहा है, जब ये सेंस करेगा कूलिंग, जब सेंस करेगा तो इसके बीच का पावर सप्लाई बंद हो जाएगा। जब बंद हो जाएगा तो हमारा कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा। जब रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जब रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर ये पावर जाने लगेगा, फिर हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। ठीक है। तो यहीं से देखो ये हमारा लाइन आ गया कॉमन पॉइंट पे। अब इसको 2 पॉइंट अभी स्टार्ट चाहिए, तो ये है ना हार्म पॉइंट, कैपेसिटर और 3 पॉइंट में बताया, इसका हार्म से इसको स्टार्ट मिल गया। हाँ, इसको वायरिंग हो गया, फुल कंप्लीट वायरिंग हो गया।
समझ में आप लोगों को? समझ नहीं आया है तो फिर कमेंट करके पूछो, फिर हम दोबारा बताएगा। ओके, इजी वायरिंग बस थोड़ा समझने का फर्क है। इसमें हमको क्या सेपरेट सेपरेट वायरिंग कर सकते हैं। फर्स्ट कंप्रेसर का वायरिंग कर लें एक चीज, अभी कंप्रेसर का वायरिंग, फैन मोटर का वायरिंग कर ले। और क्योंकि उसमें हमको पकड़ना चेक करना पड़ेगा ना, विंडो एसी के अंदर क्या क्या लगता है, स्प्लिट एसी के अंदर क्या क्या लगता है। जब हमको मालूम रहेगा तभी हम वायरिंग कर सकते हैं। तो विंडो स्प्लिट एसी के अंदर पीसीबी बोर्ड होता है, इसके अंदर पीसीबी बोर्ड की जगह सेलेक्टर स्विच दिया है। सेलेक्टर स्विच इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। उसमें क्या होता है, थर्मोस्टेट के जगह कूलिंग टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, वो सेंस करके कट ऑफ करता है। और इसको क्या है, ये थर्मोस्टेट डायरेक्ट लगाया जाता है, ये थर्मोस्टेट कूलिंग सेंस कर कट ऑफ करता है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों ना? अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई है, पसंद आई है, तो हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमारे वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।